मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 10 का, आप सभी जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 13 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है वो चैप्टर चालू किए थे और उस चैप्टर में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल जो एक्सरसाइज 13.1 में था उसे पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो भाई आयतन का भी तो सवाल होना चाहिए। तो आयतन का जो क्वेश्चन है वो आपके अगले एक्सरसाइज 13.2 में दे रखा है, ठीक है। तो उसका भी क्वेश्चन नंबर मैंने 2 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपको जो आगे और भी वीडियो होगी वो आपके मोबाइल पे जाती लगे, ठीक है। तो चलिए देखते जाओ आपके क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो कहता है एक गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन का मतलब होता है रसगुल्ला, जो कि हम फंक्शनल में खाते रहते हैं। तो अब यहाँ पे गुलाब जामुन से पता नहीं चला कि ये रसगुल्ला किस किस चीज से बना हुआ रहता है, लेकिन इसका तो मतलब गुलाब जामुन किस चीज का बना होता है। लेकिन इसका जो दूसरा नाम जिसे हम कह के बोलते हैं रसगुल्ला, तो ये रसगुल्ला किस चीज से बना होता है यहीं से पता चलता है। इसमें रस भी होगा साथ साथ गुल्ला, और ये जो गुल्ला होते हैं ना मैदा का भी हो सकता है या खोआ का भी हो सकता है, जिसका मन आप जिस चीज का खाते हो वो, ठीक है। तो वो कहला एक गुलाब जामुन मतलब एक रसगुल्ले की बात कर रही है, उसमें उसकी आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। अभी जस्ट मैंने बोला कि ये गुलाब जामुन से तो नहीं निकला भाई, लेकिन रसगुल्ला शब्द में ही छिपा हुआ, इसमें लस रहता है, वो भी लस जो होते हैं नमक का नहीं बल्कि चीनी का होता है, ठीक है। तो चीनी की चाशनी होती है, वो एक गुलाब जामुन में कह रहा है उसके आयतन का मतलब कि जितना उसमें आ सके, तो उस आयतन का 30% चाशनी होती है, ठीक है, एक गुलाब जामुन में। आगे देखते क्या है, इससे तो भी हमारा क्वेश्चन नहीं पता चला है। आगे है तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। एक निकाला भाई आयतन का 30% होता है, तो 45 में रसगुल्ले अगर हम रख दे उसमें कुल मिला के कितनी चाशनी होगी, ये हमारा सवाल है। तो आगे देखते हैं भाई, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, एक गुलाब जामुन, अब देखिए रसगुल्ला गोला मतलब कि ये जो होते हैं ना गोल भी होते हैं और एक बेलन के आकार का भी होते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है, गोल वाला नहीं भाई, हम बेलन वाले आकार की बात कर ले, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पे, अब ये बेलन का आकार मतलब ये, ठीक है, ये अभी तक पता चला बेलन के आकार का है। और क्या है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। अब यहां से अर्धगोलाकार है ये और ये, ठीक है। तो अब इस बीच वाले का तो काम हटा देते हैं, क्योंकि बीच में तो ये आकार पहले से दिया हुआ है, हम उसे तोड़ नहीं ले, ठीक है। तो ये आपके हो गए एक गुलाब जामुन कहिए या रसगुल्ला कहिए, तो इस सबका हम मिटा देते हैं। आगे क्या कहला है, तथा इसकी लंबाई, इसकी जो टोटल लंबाई है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है 5 सेंटीमीटर है, और व्यास जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर। तो आल कितना हो जाएगा, इसका आधा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही चीज दे रखा। और इसी प्रकार 45 गुलाब जामुन है, आप पिक्चर भी देख सकते, ये आपकी आकृति दे रखी है किताब में आपके क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, आयतन निकालने की कोशिश करेंगे। गुलाब जामुन का भाई आयतन निकालेंगे, तब तो जाके हम उसका 30% चाशनी निकालेंगे। आयतन नहीं तो चाशनी कहाँ से, क्योंकि आयतन में ही तो चाशनी होगा। ये जो रसगुल्ला है या गुलाब जामुन का ये जो बेलन के आकार का है, उसमें ही तो मतलब जो चाशनी होते उसी में होते, थोड़ी ना बाहर होते, उसी के अंदर होते, जिसके कारण से वो हमें मीठ लगते, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। एक का निकालेंगे फिर 45 का निकाल लेंगे, तो पहले एक का करेंगे फिर अनेक का। चलिए, तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, अब गुलाब जामुन किस आकार का उस पे निर्भर
करता है कि उसमें कितना मतलब चाशनी आएंगे या उसका कितना आयतन होगा, आयतन में तो चाशनी आता है। तो ये गुलाब जामुन हमारा ये है, इसी पे हम बनाएंगे, इसी का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो ये किस किस चीज से मिलके बना है, तो आपको पता ही है, ये हमारा हो गया बेलन, यहां से यहां तक था बेलन। तो किस चीज का मिलके बना है, तो बेलन का, तो बेलन का आयतन प्लस, अब देखिए दोनों सिले पे अर्धगोलाकार है, इस सिले पर भी है और इस सिले पर भी है, ठीक है। तो दो अर्धगोला का आयतन, ये बात समझ में आ गई। तो अब बेलन का आयतन कितना होता है, मतलब बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, आपको पता होगा, क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फिर प्लस 2 इंटू अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर दो, 2 दूनी 4, 2/3 पाई आर क्यूब, ये किसके आयतन हो जाएंगे, अर्धगोला का। तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए कॉमन लेने की बात करते हैं, तो इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, पाई को कॉमन लिया, आर तो बराबर है क्योंकि बेलन पे, बेलन के सिलों पर ही, ये जो सिला है ना, ये और ये, इसी पर तो अर्धगोलाकार रखा गया, इसका मतलब जितना इसका व्यास है उतना ही व्यास वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर, यहाँ पे है आर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते, तो बच्चा क्या, एच प्लस, और ये हमने यहाँ से ये केवल कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचा 2 दूनी 4/3 गुने आर, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं, ये हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन, ये बात ध्यान रखिए। तो इसको अब हल करते, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर गुने 1.4 सेंटीमीटर, फिर इनटू ब्रैकेट में h मतलब हाइट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये नहीं कि h देखा तो ये 5 लिख देंगे, गलत हो जाएगी। वो कैसे, हमारा बेलन के आयतन के फॉर्मूला में h की बात कर रही है, तो बेलन का ही तो हाइट चाहिए, इसमें तो यहाँ से लेके शुरू से लेके अंत तक का हाइट 5 है, लेकिन हम जानते ये जो अर्धगोला ऊपर और नीचे है इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए पिक्चर से ही पता चलता है, यहाँ से तो ये अर्धगोला को सेट किया, ऊपर में ये इतना ऊपर गया जो कि इसकी त्रिज्या है, तो अर्धगोला की ऊंचाई आर, इसमें भी अर्धगोला की ऊंचाई आर, तो आर 2r, तो 2r अगर हम ऊंचाई घटा दे, मतलब कि 5 सेंटीमीटर में से 2r घटा दे, तो जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, बेलन। तो 2 इंटू आर का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, दोनों जो अर्धगोले थे उसकी ऊंचाई। तो हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 5 में से 2.8 घटा देते हैं, तो ये हो गया 0.2, 4 में से 2 गया 2, तो 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू आर का वैल्यू कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 7 दूनी 14, तो 0.2, अब चलिए 22, इसको 22 गुने 14 दूनी 28, तो एक अंक 2 अंक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू, अब इसको हल करना पड़ेगा, तो 2.2 सेंटीमीटर प्लस, अब इसको हम साइड में हल कर लेते हैं, यहाँ पे आल बलाव 1.4 सेंटीमीटर लाने देते हैं और इसको हम साइड में हल कर लेते हैं, मतलब 4/3 इंटू 1.4 सेंटीमीटर को, तो इसको हम क्या करें, तो चलो कोई बात नहीं, इसको गुना करते हैं,
चल चौक 16 1 6 बाकी बचा 1 4 कम 4 1 5 5.6 सेंटीमीटर बटा 3। ठीक है, अब ये 6 5 11 3 से तो कटेगा नहीं, तो अब क्या करें? तो कुछ नहीं करते, इसको दशमलव में बदल देते या इसी प्रकार लेने देते। ठीक है, तो हम इसी प्रकार अभी लेने देते हैं। तो ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर बाय 3। तो आप ये अभी तो सोल्यूशन पूरे नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस पिक्चर का तो काम हो ही गया है, तो जगह हमारे पास थोड़ा कम है, या इस साइड के पिक्चर्स को हटा देते हैं। चलिए अब हम इसको हल यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या है, 22 गुने 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने, अब इसको हम एक साइड में ही हल कर लेते ताकि फिर यहाँ पे एक बार में ही हम लिख दें। तो आपको हल क्या करना है, 2.2 सेंटीमीटर प्लस 5.6 बटा 3 सेंटीमीटर, इसको जोड़ के सीधा हम लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉस हो लेंगे 3 22 3 66 6.6 सेंटीमीटर जोड़ 5.6 सेंटीमीटर, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 6 5 11 1 12 इतना बटे 3 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको हल करेंगे ना, ये मतलब 2.2 सेंटीमीटर जो 5.6 बटे 3 सेंटीमीटर, तो आपके आएंगे कितना, ये ब्रैकेट का ही था, हम सीधा इनटू में लिख देते हैं 12.2 सेंटीमीटर बाय 3। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। आपको लगता है कोई कटने वाले, 3 से नीचे बट्टा में है, 3 से कोई ऊपर कटेगा, यहाँ 22 से यहाँ 0.28 यहाँ 22.2, तो कुछ नहीं कटने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अभी गुना नहीं करते, तो वो कैसे बन जाएगा। तो देखिए 22 गुने 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 12.2 बटा 3 सेंटीमीटर, ये आपका क्या निकला है भाई, हमने अभी गुना नहीं किया है, ये निकला है हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन। तो अब इस क्या रहा था यहाँ पे, क्या फर्स्ट लाइन में ही एक गुलाब जामुन में उसकी आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। तब हमने यहाँ पे गुना नहीं किया, इस प्रकार इसलिए लाने दिया ताकि आगे कटिंग करने में आसान हो। ऐसे क्या करना पड़ता, भाग देना पड़ता, फिर गुना करना पड़ता, तो ऐसे हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखते हैं, ये हमारा तो आयतन निकल गया। ठीक है, तो पहले हम इसको जो है ना साफ कर देते ताकि जगह मिल जाएगा। चलिए, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया 22 गुने 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 12.2 बटा 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है सॉरी, स्क्वायर नहीं है। अब देखिए ये हो गया। अब एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इक्वल टू क्या हो जाए, ये तो टोटल आयतन हुआ इसका 30%। तो देखिए 22 गुने 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, एक साथ ही बाद में लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, गुना 12.2 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब गुना इसका 30%, 30 बटा 100, ये गया। अब ये 3 से ये 3 गया। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन में निकला कितना हो जाएगा, अब देख लेते हैं। बचा क्या क्या है, 22 गुने 0.28 गुने 12.2 सेंटीमीटर क्यूब और इधर बट्टा में 10। ठीक है, ये क्या निकला हमारे एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा। लेकिन हमारे पास कुल मिला के कितने गुलाब जामुन है, तो आप कहेंगे हमारे पास 45 गुलाब जामुन में पूछ ला, वो भी लगभग पूछ ला, तो यहाँ पे हमें भी लगभग में ही आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इक्वल टू इतना, तो इसी प्रकार 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इक्वल टू
ये कितना हो जाएगा, इसमें 45 से गुना करना पड़ेगा। तो 22 गुने 0.28 गुने 12.2 बटा 10 गुने इतना सेंटीमीटर क्यूब गुने 45। तो 45 रसगुल्ले या गुलाब जामुन में हमारा चाशनी जो है इतना होगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो चलिए करते। 5 × 45, 5 दूनी 10, 2 से 11, ठीक है। अब इसको ये जो गुना है ना, गुना को तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, तो हुआ निकला क्या क्या हमारा 11 गुने 0.28 गुने 12.2 गुने 9 और कुछ बचा है नहीं, इतना सेंटीमीटर क्यूब। दशमलव को हम बाद में बैठा देंगे, इसलिए हम बट्टा में इसको 100, इसको बट्टा 1 जीरो और दे देते, मतलब कि 1000 लेने देते हैं। अब ऊपर वाले को गुना कर लिए, तो गुना करते हैं, गुना तो करना ही पड़ेगा भाई, तो अब इस सब का कोई जरूरत नहीं है। चलिए पहले हम गुना करते 11 गुना 28, 28 गुने 11, तो 28 से कम 28, 28 से कम 28, 8 और 2 10, 2 1 3, ये हो गया 308। इस दोनों को गुना के फिर हम क्या करते हैं 122 गुने 9, तो 9 दूनी 18, बाकी बचा 1, 9 दूनी 18, 19 को 9 बाकी बचा 1, 9 एकम 9 1 10, ये हो गया 1098। तो इसको और इसको गुना किया, इसको गुना किया, अब टोटल को गुना करना है, तो अब इस दोनों को गुना कर देते, ठीक है। तो चलिए 1098 में 308 से गुना करना है। चलिए इस सबको हटा देते हैं। अब 1098 गुना 308, 88 64 का 4 बाकी बचा 6, 9 8 72, 6 78 का 8 बाकी बचा 7, ये हो गया 7, 8 एकम 8, ये गया 0 0 0, एक और 0, फिर ये 8 24 का 4 बाकी बचा 2, 9 27 28 29 का 9 बाकी बचा 2, ये 2 और ये हो गया 3, फिर इसको 4 8 7 4 11 के 1 बाकी बचा 1, 9 8 17 18 का 8 बाकी बचा 1 2 1 3 और ये हो गया 3। जब आप इसको ऊपर वाले जो अंश थे हमने गुना किया तो हमारा आया है 3,38,184 सेंटीमीटर क्यूब और बटा में 1000। तो दशमलव में लिखे तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 2 3, तो यहाँ पे सीधा हो गया कहे तो 338.184। तो आप इसको टोटल को हल करेंगे ना तो आपको आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये गुना तो करना ही पड़ता भाई, गुना था तो गुना तो करना ही पड़ेगा। आंसर भी सटीक और हमारा गुना होके पूरा निकल गया। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपके क्वेश्चन जो थे ये जो खाते ना रसगुल्ला फंक्शनल में या गुलाब जामुन कहिए, तो उस गुलाब जामुन पे रसगुल्ला था, खाते आप क्वेश्चन भी बनाओ उस पे, थोड़ी ना खाने से मतलब होता है। तो कुछ नहीं था, एक गुलाब जामुन कुछ गोल होते तो कुछ आप देखते होंगे बेलन का आकार के होते। तो यहाँ पे हमारी बात जो थी वो बेलन की आकार वाली थी, जिसके ऊपरी और निचले सिले में अर्धगोलाकार चिपकी रहती है, मतलब कि उसमें सेट रहती है। तो वही उसका आकार हो गया। तो वही पूछ रहा था, उसमें एक गुलाब जामुन में 1 का 30% आयतन का 30% चाशनी होता है। तो उसी प्रकार 45 गुलाब जामुन थे, उस 45 गुलाब जामुनों में मिलके कुल मिला के हम चाशनी की बात करें तो कितना चाशनी निकलेगा। यही आपके सो सिंपल क्वेश्चंस थे। तो हमने कुछ नहीं किया, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, उसमें चाशनी की मात्रा निकाल ली, तो फिर उसी प्रकार 45 से तो 1 का निकाल लिया, 45 का निकाल लिया, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में से आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।